जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल जहाँ पे हम 30 डेज़ वोकेबलरी चैलेंज कर रहे हैं और हर रोज़ 10 नए वर्ड सीख रहे हैं और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रहे हैं। और आज हमारा है डे 8। डे 8 में हम करेंगे आज कुछ 10 नए और वर्ड और हमारी वोकेबलरी को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर देंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रैंकाइल। ट्रैंकाइल का मतलब क्या होता है? ट्रैंकाइल का मतलब अ स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड एंटायरली फ्री फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, नॉइस और मेंटल एंजाइटी। क्या मतलब? कि मतलब बहुत ही शांत रहना। ठीक है, कि बहुत ही शांत रहना, सुकून भरा और टेंशन फ्री। क्या है? पीसफुल है, सुकून भरा है, टेंशन फ्री, एंटायरली फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, कोई टेंशन नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैंकाइल। कि कहीं पे भी कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल ही आराम से ज़िंदगी कट रही है। इसका सेंटेंस क्या होएगा? आफ्टर अ हैक्टिक वीक, कि बहुत ही तगड़ा हैक्टिक वीक था, थकाने वाला ही, शी फाउंड द ट्रैंकाइल ऑफ द कंट्री साइड ट्रूली रिफ्रेशिंग। मतलब कि भाई बहुत ही बिजी और थकाने वाले हफ्ते के बाद, बहुत ही बिजी और थकाने वाले हफ्ते के बाद उसे गांव के शांत माहौल बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा था। ठीक है, कि कंट्री साइड क्या मतलब गांव वगैरह, तो उसको वो जो माहौल था बहुत ही रिफ्रेशिंग मिल रहा था। तो यहाँ पे ट्रैंक्वाइल का मतलब क्या हुआ? बहुत ही काम और रिफ्रेशिंग, बिल्कुल ही पीसफुल। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं पीसफुल, बिल्कुल ही शांत, काम, सीरीन। सीरीन मतलब सुकून भरा, कि जैसे देखते हैं ना, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो बोलते हैं यार व्हाट अ सीरीन लैंडस्केप, और व्हाट अ सीरीन क्या कहते हैं, लैंडस्केप हो जाता है और फोटो हो जाती है या फिर व्यू हो जाता है। समझ गए? तो ये सारे क्या हो जाते हैं? ये होते हैं सीरीन, बहुत ही काम और बिल्कुल ही शांत। देन होता है क्वाइट। क्वाइट मतलब बिल्कुल चुप, शांत। पीसेबल। पीसेबल क्या होता है भाई? बिल्कुल ही ना झगड़ा करने वाला, बिल्कुल ही भाई झगड़ों से दूर है, आराम से शांत है। दूसरा हो जाता है रेस्टफुल, अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड। हारमोनियस। हारमोनियस जैसे मैंने पढ़ा था कि भाई सब कुछ ठीक और बैलेंस है, हारमोनियस है। देन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं डिस्टर्ब। भाई डिस्टर्ब्ड है, सब कुछ बैलेंस नहीं है, दुखी है। एजिटेटेड है। एजिटेटेड मतलब परेशान है भाई, घबराया हुआ है। ठीक है। रेस्टलेस है। रेस्टलेस मतलब एजिटेटेड, रेस्टलेस सेम ही बात होती है, बेचैन। टर्बुलेंट। टर्बुलेंट कल ही हमने पढ़ा था। टर्बुलेंट क्या होता है भाई? कि जब अशांति होती है। ठीक है, क्या होती है? अशांति। केओटिक। केओटिक मतलब केओटिक भाई बहुत ही गड़बड़ सा भरा हुआ, केओस है, अशांति फैली हुई है, नॉइसी बहुत शोर शराबा, एंक्शियस बेचैन सा है, अनसेटल्ड है, कि मतलब मन से परेशान है। समझ गए? ये हो गए इसके एंटोनिम्स। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ गिविंग अप और रिजेक्टिंग समथिंग, स्पेशली वंस ऑन डिजायर, इंटरेस्ट और कंफर्ट फॉर अ हायर पर्पस और फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। कि इतनी इंग्लिश मार दी, अब हिंदी में क्या मतलब है इसका? मतलब कि अपनी खुद की इच्छाएं को मारकर, अपनी खुद की इच्छाओं को साइड में रखकर, अपनी सुविधाओं को साइड में रखकर क्या करें? दूसरों की मदद करें। उसको हम बोलते हैं एब्निगेशन, द एक्ट ऑफ गिविंग अप और रिजेक्टिंग समथिंग। कि भाई क्या करें? गिव कर दो, गिविंग अप कर दो और रिजेक्ट कर दो। कि अपनी खुद की इच्छाएं हैं, अपनी खुद की सुविधाएं हैं, वो रिजेक्ट करके भाई हम क्या कर रहे हैं? दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं एब्निगेशन। कि भाई अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के लिए अपनी खुशी को सुविधा प्राप्त करवाना। समझ गए? सेंटेंस हो जाएगा हर लाइफ ऑफ एब्निगेशन एंड सर्विस टू द पुअर अर्नड हर द रिस्पेक्ट एंड लव ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। कि भाई जो उसकी एब्निगेशन थी, हर लाइफ ऑफ एब्निगेशन, जो उसने परोपकारी की ज़िंदगी चुनी थी। ठीक है, जो उसने एब्निगेशन की अपनी सुविधा, सुख सुविधाओं के छोड़ के दूसरों की मदद करने की ज़िंदगी चुनी थी, तो उसने क्या किया? बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत ही प्यार बटोरा अपनी एंटायर कम्युनिटी में से। समझ गए? इसके सिनोनिम हो जाएंगे सेल्फलेसनेस। कि भाई जो अपना नहीं सोचता, सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब अपना नहीं सोच रहा है, बस दूसरों के लिए काम करता है, उसको कहते हैं सेल्फलेस। सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल मतलब कि अपने इच्छाओं को, अपनी
क्या कहते हैं, इच्छाओं को, अपनी सुविधाओं को जो त्याग रहा होता है, रोक रहा होता है, सेक्रीफाइस कि भाई त्यागना। रेनुसिएशन, रेनुसिएशन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, रेनुसिएट कर देना, त्याग देना, ठीक है। डिवोशन, डिवोशन मतलब भाई पूरी लगन के साथ किसी के अंदर विलीन हो जाना। डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या होता है, डेडिकेशन मतलब सेम, डिवोशन और डेडिकेशन सेम, कि भाई अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, ठीक है। एस्केटिज्म, एस्केटिसिज्म मतलब कि मतलब सादगी से भरी हुई जिंदगी, क्या होती है, सादगी से भरी हुई जिंदगी। सेल्फ अबेंडनमेंट, अबेंडन मतलब अबेंडन कर देना, बहुत ही खाली कर देना, छोड़ देना किसी को, कि अपने फ़ायदे को क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो, छोड़ दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं सेल्फ अबेंडनमेंट। एंटोनिम्स हो जाते हैं इसके, सेल्फिशनेस, सेल्फिश मतलब एरोगेंट हो जाए, जो अपने बारे में ही सोचता है। सेल्फ इंडल्जेंस, कि भाई ऐसी चीज़ों में ही इंडल्ज रहता है जो कि उसी का फ़ायदा कर रहे हैं, अपनी ही सेल्फ इंडल्जेंस में रहता है। ईगोटिज़म, कि भाई खुद को सबसे आगे रखता है। सेल्फ डिज़ायर, अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होती है भाई, अटैचमेंट मतलब ज़्यादा लगाव लगा के रखता है किसी चीज़ों से, छोड़ नहीं पाता। ग्रीड है, लालच है। सेल्फ अजर्शन है, सेल्फ अजर्शन मतलब कि भाई अपनी बात मनवाना। सेल्फ अजर्शन कौन होता है, जो अपनी बात मनवाता है। इंडल्जेंस, कि अपनी मर्ज़ी और आराम में रहना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी और आराम में रहता है, ये बंदा दिख रहा है कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। ये सारे हो जाते हैं एंटोनिम्स इसके, कि इसके एब्निगेशन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाता है एक्वेटेंस, या एक्वेंट, एक्वेटेंस नहीं, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या है, टू मेक समवन अवेयर ऑफ, फेमिलियर विद और इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना, जानकारी देना, इसको हम बोलते हैं एक्वेंट करना। समझ गए। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मैनेजर विल एक्वेंट द न्यू एम्प्लॉयज़ विद द कंपनीज पॉलिसीज एंड वर्क कल्चर। जो मैनेजर होएगा वो नए एम्प्लॉयज़ को भाई समझा देगा, जानकारी दे देगा, जो भी उनका पॉलिसीज़ और वर्क कल्चर है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब जानकारी देना। मेक अवेयर करना, अवेयर, अवेयर का भी मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ के बारे में बताना। अप्राइज करना, बट अप्राइज मतलब सूचित करना, भाई किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना। ब्रीफ करना, ब्रीफ किसी बारे में समझाना। इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना भी मतलब समझाना। देन होता है एनलाइटनमेंट, एनलाइटन करना मतलब किसी चीज़ का ज्ञान देना, किसी चीज़ की नॉलेज देना। फेमिलराइज, फेमिलराइज मतलब कि भाई फेमिलियर करना किसी चीज़ से। ओरिएंट, ओरिएंट क्या होता है, गाइड करना, ओरिएंट मतलब गाइड करना। इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, ब्रिंग अप टू द डेट, कि भाई आजकल क्या चल रहा है वो सब बताना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे कीप इन द डार्क, भाई अंधेरे में ही रखना उसको। अनअवेयर, कि भाई पता ही नहीं है उसको कुछ। इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट हमने देखा था कि इग्नोरेंट मतलब जानकारी ना रखने वाला। अनइन्फॉर्म्ड है, कि उसको कुछ जानकारी नहीं है। कंसील है, कंसील मतलब दबा हुआ, छुपा हुआ, ठीक है। कंसील क्या होता है, छुपा या छुपाना। हाइड भी मतलब क्या होता है, छुपाना। विद होल्ड, विद होल्ड मतलब कि भाई रोक के रखना। होल्ड क्या होता है, रोक के रखना, कि कोई चीज़ ना बताना। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर हमने पढ़ा था, याद हो तो। ऑब्सक्यूर मतलब अस्पष्ट रखना, भाई समझ में नहीं आ रहा क्या बताना चाहते हो, किसी चीज़ को छुपाना या फिर ना ढंग से बताना। बिविल्डर, बिविल्डर याद आ रहा है, बिविल्डर हमने पढ़ा था। बिविल्डर मतलब कंफ्यूज करना, ठीक है, कंफ्यूज करना। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाता है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है। अबनॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल नहीं है। तो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जो ये क्या है, जो यूजुअल और एक्सपेक्टेड से डिफरेंट है। इन अ वे दैट वरीज यू और दैट इज़ अनप्लीजेंट, कि जो नॉर्मल या एक्सपेक्टेड ना हो, जो हम आम तौर पर जो मतलब आम तौर पर नहीं होता ना, उसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल। क्या कहते हैं, वो क्या हो, अलग हो, समझ गए, वो होएगा अब नॉर्मल। सेंटेंस हो जाएगा द टेस्ट रिजल्ट वॉज अब नॉर्मल, नॉर्मल जैसे नहीं थे, हमेशा जैसे नहीं थे। सो द डॉक्टर एडवाइज फर्दर एग्जामिनेशन, कि भाई डॉक्टर के पास ये बंदा गया, इसने दिखाया और उसको डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारे जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो अलग हैं। तो इसने क्या बोला, अब नॉर्मल हैं और उसको फर्दर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। समझ गए। अब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब यूजुअल से अलग, कि जैसा हमेशा होता है वैसा नहीं है, उसको हम बोल देंगे अनयूजुअल। अटिपिकल, कि मतलब नॉर्मल जैसा नहीं है। टिपिकल मतलब जैसा होता ही है,
जैसा हर किसी के साथ होता है, नेचुरल है सबके साथ, अननेचुरल भी इसी का एक सिनोनिम हो जाएगा। इरेगुलर, रेगुलर क्या है, रोज़ है, हमेशा है। इरेगुलर मतलब कभी कभी, कभी कुछ है कभी कुछ है, हाँ समझ गए, ये होता है इरेगुलर। अनकॉमन, अनकॉमन मतलब भाई जो कॉमन नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है कोई चीज़, उसको हम बोलते हैं अनकॉमन। देन होता है ओड, हो जाता है, ठीक है, अजीब है, सबसे अलग है। ओड कौन होता है कि एक तो सारे एक जैसे हैं और उसमें से कोई एक बंदा है जो बिल्कुल ही अलग है, तो क्या हो जाएगा, वो ओड हो जाएगा, बिल्कुल अलग। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज भी मतलब भाई अजीब सा, अनोखा सा है। अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कौन होता है भाई, पुराना, रूढ़िवादी, ठीक है, अलग तरीके का। अनऑर्थोडॉक्स होते हैं भाई बिल्कुल ही अलग तरीके के। जैसे सूर्य कुमार यादव है ना अपना, वो बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स क्या मारता है, शॉट्स मारता है भाई, बिल्कुल ही अलग तरीके से होते हैं, कहीं पे भी घुमा देता है बैट और छक्का मार देता है, तो वो क्या हो रहा है, अनऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। फिर है डिविएंट, डिविएंट मतलब भाई नॉर्मल से हटकर, क्या है, जो नॉर्मल से बिल्कुल हटकर है, अलग ही है। एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई, नॉर्मल है, यूजुअल है, हमेशा की तरह है, नॉर्मल है जैसे सारे हैं वैसे हैं। टिपिकल है, टिपिकल मतलब कि भाई जैसे बाकी सब हैं वैसे है। रेगुलर है, रेगुलर क्या होता है, रेगुलर मतलब जो हमेशा होता ही है, चल ही जा रहा है। कॉमन है, सारे जैसा है। ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी मतलब कि जैसा भाई सब रखते हैं वैसा ही है। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड भी सेम ही, ऑर्डिनरी जैसा, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड आता है अबोर्ड। अबोर्ड मतलब भाई अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस और अ हाउस और अ होम, कि भाई जिस जगह को, जिस जगह पे हम रहते हैं ना, अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं अबोर्ड, कि रहने की जगह को हम बोलते हैं अबोर्ड, ठीक है, घर या रहने की जगह उसको हम बोलते हैं अबोर्ड। सेंटेंस हो जाएगा, द क्वाइट विलेज बिकेम हिज अबोर्ड वेयर ही लिव्ड अ सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ, ठीक है, कि जहाँ पे वो रहता था, अब उसने अपने विलेज को ही अपना क्या बना लिया था, घर बना लिया था। अब इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे रेजिडेंस। क्या हो जाएंगे, रेजिडेंस, रेजिडेंस मतलब भाई रहने की जगह। ड्वेलिंग, ड्वेलिंग भी किसको, घर को भी, घर को ड्वेलिंग भी कहते हैं, ये याद रखना, ड्वेलिंग मतलब घर, ठीक है। होम, घर, होम, होम हाउस, लिविंग प्लेस जहाँ पे रहते हो। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स देखे हैं कि जैसे कोई भी आर्मी पर्सनल हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, उसको क्वार्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं, कि रहने की जगह दे देते हैं, समझ गए। क्वार्टर्स मतलब रहने का जगह। शेल्टर, शेल्टर मतलब ऊपर छत होती है ना, उसको हम बोलते हैं शेल्टर। असारा, ठीक है, सहारा हो जाता है असारा, ठीक है, या असारा नहीं, सॉरी, आसरा, आसरा है ना, रहने का आसरा, उसको हम बोलते हैं शेल्टर। हैबिटेशन, हैबिटेशन भी क्या होता है भाई, हैबिटेट कौन होते हैं, कि भाई किसी चीज़ के, किसी जगह पे रहने वाले लोग, उसको बोलते हैं हैबिटेशन, कि कहीं पे रहने का सहारा जो होता है वो होता है हैबिटेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे होमलेसनेस, कि भाई कोई रहने का सहारा ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं होमलेसनेस। देन होता है डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, अगर याद आ रहा हो तो। डेस्टिट्यूशन मतलब कि भाई बेघर और गरीबी की हालत, कंगाली की हालत होती है ना, डेस्टिट्यूशन, कंगाली की हालत, वो। डिस्प्लेसमेंट, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। एग्जाइल, एग्जाइल वनवास, जैसे हमारे श्री राम को एग्जाइल में गए थे ना 14 साल के, वो होता है वनवास, की घर से बाहर हो गए हैं, घर से निकाला हो गया है, कि देश या घर से दूर भेज दिया गया है। बैनिशमेंट, किसी को बैनिश कर चुके हैं। बैनिश मतलब भाई निकाला जा चुका है कोई कहीं से, उसको हम बोलते हैं बैनिशमेंट। फिर होता है वेंडरिंग, वेंडरिंग कौन होता है भाई, जो घूमता रहता है इधर उधर, घूमता रहता है, भटकता रहता है, ठीक है। ट्रांसियंस, ट्रांसायंस क्या होता है, ट्रांसाइंस, ट्रांसियंस मतलब कि एक जगह ना टिकना, ये क्या होता है, ट्रांसियंस मतलब कि जो एक जगह नहीं टिकता, उसको बोलते हैं ट्रांसियंस। इनस्टेबिलिटी, स्टेबल है भाई जो कॉमन है, कि जो भाई सीधा चली जा रहा है, एक जगह रह रहा है। इनस्टेबिलिटी मतलब स्थिर नहीं है, स्थिर मतलब हिलता उल्टा रहता है, इधर उधर जाता रहता है। ये हो गए इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा एबिस्मल। क्या है हमारा, एबिस्मल। एबिस्मल मतलब कि भाई एक्सट्रीमली बैड, इसके दो मतलब होते हैं, समझ गए। एक मतलब तो है कि एक्सट्रीमली बैड, टेरिबल और वेरी पुअर इन क्वालिटी। जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो मतलब यूज़ करते हैं कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार है, हद से ज़्यादा ख़राब है, उसको हम, या फिर बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी में है, उसको हम बोलते हैं एबिस्मल, ठीक है। और एक और वर्ड होता है कि इमेजरेबली डीप, कि भाई जो मेजर ही नहीं कर सकते उतना ज़्यादा डीप है, समझ गए, कि बहुत ही ज़्यादा, एक गड्ढा है, हम ऊपर से देखते हैं नीचे तक जाते रहते हैं ना, वो क्या होता है, वो काला ही होता रहता है, अंधेरा ही रहता रहता है, और हमें नहीं पता कि वो कितना गहरा होता है, ठीक है। जैसे हम ज़्यादा
गहरे कुएं में देखते हैं ना कि हम नीचे देखते हैं तो अंधेरा ही अंधेरा होता है और हमें उसकी गहराई का पता ही नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं अबीस। अबीस मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा होना और हमें उसके क्या बॉटम का पता ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं एबिसमल, मतलब कि बॉटमलेस या बॉटमलेस पिट, कि ऐसा गड्ढा जो बहुत ही बॉटमलेस है। समझ गए? सेंटेंस में क्या हो जाएगा? द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम वर अबीसमल डिस्पाइट हिज हार्डवर्क। जो रिजल्ट्स थे एग्जाम्स के वो बहुत ही बेकार हुए, बेकार, ठीक है, इतने हार्डवर्क करने के बाद भी भाई बिल्कुल ही बेकार क्या हुए उसके एग्जाम्स के रिजल्ट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे टेरिबल, बहुत ही बेकार, हॉरिबल, हॉरिबल भी मतलब क्या होता है? बहुत बेकार, घटिया, ऑफुल, घटिया, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल बकवास, ठीक है। अपेलिंग, अपेलिंग भी क्या होता है भाई? अपेलिंग का मतलब भी होता है हैरानी से भरा हुआ, ठीक है, कि हैरान कर देना। होपलेस मतलब कि बिल्कुल उम्मीदवार ही नहीं है, कुछ उम्मीदें ही नहीं है, ऐसा बेकार हुआ है। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस भाई बहुत ही भयानक सा, खराब सा। समझ गए? अब इसके सिना दूसरे वाले के हो जाते हैं, ये जो ये वाला अबीस है, ये गड्ढा जो है ना, ये गहरा सा गड्ढा है, इसको हम बोलते हैं बॉटमलेस। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब भाई जो ऐसी जगह, ऐसी चीज़ है कि जो ख़त्म ही नहीं हो रही है और जिसकी एंडिंग का हमें कुछ पता ही नहीं है, उसको तो कहते हैं इन्फिनाइट। अनफैथोमेबल, ठीक है, अनफैथोमेबल, अनफैथोमेबल मतलब कि भाई वही बात है, क्या कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसकी हम गहराई नहीं नाप सकते, उसको बोलते हैं अनफैथोमेबल। एंडलेस है कि जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। इन एग्जॉस्टिबल है, इन एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म ही नहीं होता, जिसको हम एग्जॉस्ट ही नहीं कर सकते, ख़त्म ना कर सकें हम, उसको बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल। बाउंडलेस, बाउंडलेस मतलब भाई कोई सीमा ही नहीं है, बाउंड नहीं कर सकते, किसी को रोक ही नहीं सकते, बाउंडलेस है। दूसरा हो जाता है एंटोनिम। अब इनके एंटोनिम्स हो जाते हैं एक्सीलेंट, एक्सीलेंट किसके? ये जो टेरिबल था उसका, ठीक है। एक्सीलेंट, गुड, ग्रेट, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री भाई आराम मिल गया मेरे को, तो सेटिस्फैक्शन मिल चुकी है, जो मैं चाहता था वो हो गया, मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। कमेंडेबल है, कमेंडेबल मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, तारीफ के काबिल। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग भी भाई बहुत ही शानदार, आउटस्टैंडिंग, तारीफ के काबिल। शैलो, शैलो मतलब जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, जैसे पानी शैलो होता है ना, थुतला पानी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शैलो वाटर, कि जो ज़्यादा डीप ना हो, बस सरफेस सरफेस तक हो, उसको बोलते हैं शैलो। सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल मतलब सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर से, ठीक है, क्या होता है? ऊपर ऊपर से। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो गिना जा सके, भाई हमें पता है कि इसकी एंडिंग पता है हमें, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट, जिसकी हमें एंडिंग पता हो। लिमिटेड, लिमिटेड भाई गिने चुने हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ही हैं। मेजरेबल, जिसको हम नाप सकते हैं, उसको बोलते हैं मेजरेबल, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके अबिस्मल के एंटोनिम्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है हमारा एक्लेम। एक्लेम मतलब कि भाई एंथुसियास्टिकली प्रेज, अप्रूवल और एडमिरेशन फ्रॉम द पीपल, ठीक है, कि मतलब एंथुसियास्टिक प्रेज मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिलना, प्रशंसा मिलना। एडमायरेशन, एडमायरेशन क्या होती है भाई? प्रशंसा मिलना। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं एक्लेम, कि भाई किसी ने अप्रूवल दे दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने तारीफ कर दी, उसको हम बोलते हैं एक्लेम। अब इस सेंटेंस क्या हो जाएगा? द साइंटिस्ट डिस्कवरी अर्नड हिम इंटरनेशनल अक्लेम। भाई जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी ना, इसने पूरे इंटरनेशनली इसको क्या दे दी? एक तारीफ दिलवा दी, पूरे इंटरनेशनल में, पूरी दुनिया में इसको तारीफ ही तारीफ मिल रही है। अब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ। एडमायरेशन, एडमायरेशन भी भाई तारीफ, तारीफ, अप्लॉज करना, तारीफ करना, तालियां बजाना। अप्रूवल मिलना, कि भाई एग्रीमेंट मिलना, कि एग्री कर रहे हैं, हामी भरना, ठीक है। अप्रूवल क्या मिल रहा है? कि भाई लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं। कमेंडेशन, कमेंडेशन मतलब भाई कि ऑफिशियल जो तारीफ मिलती है, कमेंडमेंट, ठीक है। कमेंडेशन जो हो गया ना भाई, वाट अ कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल जॉब मतलब क्या होता है? कि भाई बहुत ही तारीफ वाली काम किया है तुमने। समझ गए? तो कमेंडेशन मतलब तारीफ वाला, ठीक है। क्या कहते हैं? लाउडेशन, लाउडेशन क्या होता है? लाउडेशन मतलब बहुत ही बड़ी तारीफ, बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर जो तारीफ कर रहे हैं वो। रिकॉग्निशन मिल गई है, रिकॉग्निशन मतलब भाई क्रेडिट मिल गया, जो जिसने काम किया है उस चीज़ का। ऑनर, ऑनर क्या होता है भाई? सम्मान, सम्मान मिला है इसको। ट्रिब्यूट मिला है, ट्रिब्यूट भी भाई क्या होती है? रिस्पेक्ट, ठीक है। ट्रिब्यूट मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट दिखाना। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन क्या होती है भाई? ज़बरदस्त तालियां। ओवेशन मतलब होता है तालियां, कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन, तो खड़े होकर तालियां बजाना, मतलब तालियां बजाना। इसके अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएंगे भाई क्रिटिसाइज़ करना। क्रिटिसाइज़ मतलब क्या होता है भाई? किसी की गलतियों को
सामने लाना, ठीक है, किसी की गलतियां या कमी बताना, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज। देन होता है डिसअप्रूवल। अप्रूवल क्या होता है? अप्रूवल मतलब हामी भरना, भाई हाँ बताना, एग्रीमेंट करना। डिसअप्रूवल मतलब कि किसी चीज़ को पसंद ना करना या फिर उसके बारे को उसको एग्री ना करना, उसको मना कर देना। देन होता है डिसडेन करना। डिसडेन भी क्या होता है? डिसडेन मतलब कि भाई किसी चीज़ को नीचा दिखाना। कल ही हमने करा था ना डिसडेन करना, कि भाई नीचा दिखाना, ठीक है, नीचा दिखाना। देन होता है हमारा कंडेमनेशन। कंडेम करना, भाई किसी को, किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली गलत या बुरा कहना, किसी को गलत ठहराना, उसको बोलते हैं कंडेमनेशन। ब्लेम करना, किसी के भाई गलती को किसी के ऊपर डाल देना, ठीक है, जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल देना गलती की। सेंश्योर करना, क्या होता है? सेंश्योर मतलब कि भाई पब्लिकली किसी को तरीके से निंदा करना या क्या करना, उसकी क्या कहते हैं, बेइज्जती करना, समझ के। रिडिक्यूल भी मतलब बेइज्जती करना, किसी का मजाक उड़ाना। रीप्रोच करना, रीप्रोच भाई किसी को उसकी गलती के लिए डांटना, ठीक है, किसी को उसकी गलती के लिए डांटना। फिर होता है ऑब्ल्यूक, ऑब्ल्यूक, ये मेरे को प्रोनाउंस नहीं करना ना, ऑब्लॉक, ऑब्लॉक क्यू। चलो ये वर्ड छोड़ो, इसको मैं मतलब बता देता हूँ, ये है ऑब्लॉक क्यूई, ऑब्लॉक क्यूई, ऑब्लॉक, जो भी बोलना चाहो बोल लो। तो पब्लिक में इसका क्या होता है? पब्लिक में बदनामी करना, ठीक है, पब्लिक में बदनामी करना, ठीक है। ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में शेम करना या बदनामी करना या बेइज्जती करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है एक्योर। एक्योर मतलब कि भाई टू ग्रेजुअली कलेक्ट, इंक्रीज और बिल्ड अप ओवर टाइम, की जो बढ़ता रहता है ना, जो इकट्ठा होता रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्योर, समझ गए। सेंटेंस में क्या हो जाता है? जैसे एक्यूमुलेट, सेडिमेंट्स का, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सेडिमेंट्स क्या होते रहते हैं? एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एक्योर होते रहते हैं, समझ में आ रहा? उसको हम बोलते हैं एक्रू, सॉरी एक्योर नहीं, एक्रू। क्या बोलते हैं उसको? एक्रू। एक्रू मतलब भाई कि धीरे धीरे कुछ चीज़ इकट्ठा होना। जैसे ये कर रहा है ना, डे 1 पे 2 बिस्किट डाल दिए, फिर थोड़ा थोड़ा और, फिर थोड़ा और, बिस्किट नहीं, अच्छा कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्रू। एक्रू मतलब धीरे 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 क्या हो रहा है? कुछ चीज़ इकट्ठी हो रही है। सेंटेंस होता है वेल्थ डजंट कम ओवरनाइट, इट अक्रूज थ्रू सेविंग्स, पेशेंस एंड वाइस डिसीजन। भाई जो वेल्थ होती है वो ऐसे एक रात में ही नहीं आ जाती, वो एक्रू होती है कि धीरे धीरे इकट्ठी होती है। कैसे? सेविंग्स की वजह से, बचत करने से, पेशेंस दिखाने से, ठीक है, और अच्छे रेशनल डिसीजन लेने से, बिल्कुल सही डिसीजन लेने से। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई? सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब भाई इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, गैदर होना, इकट्ठा होना, कलेक्ट करना, भाई इकट्ठा करना। अमास, मास पता है क्या होता है? जब सारे एटम्स क्या होते हैं? एक साथ मिलकर बने होते हैं, कुछ चीज़ बना रखा होता है। अमास मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी करना। बिल्डअप, बिल्डअप भी क्या होता है भाई? बिल्ड करना, किसी चीज़ को बनाना। बनाते कैसे हैं भाई? एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर, तो उसको हम बोलते हैं बिल्डअप। इंक्रीज करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, और बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाएंगे कैसे? कुछ कुछ उसमें ऐड करते रहेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, वो क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। इंक्रीज, एडअप, पाइल अप। पाइल मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाना, रखते जाना, रखते जाना, वो होता है पाइल अप। माउंट क्या होता है? माउंट अप। माउंट अप भी भाई ऐसे ही ऊपर 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 बनाते जाना, एक बड़ा सा ढेर सा बना देना, उसको बोलते हैं माउंट अप। ग्रो, ग्रो भी उगना। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। देन हो जाता है इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करना, जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ना, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। डिक्रीज मतलब भाई कम करी जा रहे हैं, कम करी जा रहे हैं, कम करी जा रहे हैं। डिक्रीज मतलब कम होना। डिमिनिश, डिमिनिश भी भाई कम हो जाना, बिल्कुल ही छोटा सा या बिल्कुल ही खत्म ही है, बिल्कुल, ठीक है, डिमिनिश। रिड्यूस, रिड्यूस भी का मतलब कम, कम करना, कम होना। लेसन, लेसन का भी मतलब सेम है, कम होना। डिक्लाइन कि किसी चीज़ में गिरावट आना। डिक्लाइन क्या होता है भाई? किसी चीज़ में गिरावट आना। जैसे अभी क्या मान लो कि सोने का भाव इतना है, तो थोड़े टाइम पे सोने का भाव इतना हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है? ये डिक्लाइन आया है इसके रेट में। तो डिक्लाइन मतलब गिरावट आना। श्रिंक होना, भाई बिल्कुल ही सिकुड़ जाना। सिकुड़ना मतलब क्या होता है? सिकुड़ना भाई जैसे बैलून होता है, बैलून जब हम फुला देते हैं तो क्या हो जाता है? वो फूल जाता है,
ठीक है, ऐसे बलून फूल जाता है और जब श्रिंक हो जाता है तो ऐसे एक छोटा सा बैलून बन जाता है। तो श्रिंक होना मतलब सिकुड़ जाना, डिसअपियर होना, सॉरी डिस्पर्स होना, डिस्पर्स मतलब बिखर जाना। ठीक है, डिस्पर्स मतलब क्या होता है, बिखर जाना। जैसे हम सुबह की परेड में नहीं करते थे, सुबह के क्या कहते हैं, असेंबली होती थी, असेंबली में हम खड़े होते थे, फिर असेंबली ख़त्म होते ही हमारे जो टीचर, वो पीटी टीचर क्या करते थे, हमें हमें ऑर्डर देते थे डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब बिखर जाओ, चले जाओ इधर से, अपनी क्लासेस में जाओ। स्पेंड अवे, स्पेंड अवे मतलब कि भाई कुछ देना, स्पेंड मतलब क्या करना, कुछ देना। ठीक है, स्पेंड अवे कुछ देना या बांट देना। यूज़ अप, किसी चीज़ को यूज़ कर लेना। डिप्लीट मतलब भाई वही चीज़ है कि कोई चीज़ डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड हो जाता है हमारा एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक्वेंट का मतलब टू मेक समवन अवेयर ऑफ, फेमिलियर विद और इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग। भाई किसी चीज़ को किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, एक्वेंट करना। समझ गए, तो इसको हम बोलते हैं एक्वेंट। देन इसका हमने ऐसा सेम ही वर्ड करा था, ऊपर भी हमने ऐसा कुछ सेम सा वर्ड कर रखा है। और इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा द मैनेजर विल एक्वेंट द न्यू एम्प्लॉयज़ विद द कंपनीज पॉलिसी। ये शायद हमने वर्ड कर लिया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ ये वर्ड हमने कर लिया है, एक्वेंट नहीं, हाँ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा अडेप्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब टू चेंज योर सेल्फ और समथिंग एल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। भाई खुद को या किसी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करना, ढाल लेना, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को किसी चीज़ को ढाल लेना। समझ गए, चेंज कर लेना। सेंटेंस क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अडेप्ट कर जाते हैं, खुद को ढाल लेते हैं नए एनवायरनमेंट में। ठीक है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। समझ गए, तो ये होते हैं इसके सिनोनिम्स, सॉरी मतलब सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। एडजस्ट करना किसी चीज़ को, भाई एडजस्ट मतलब क्या होता है, एडजस्ट मतलब भाई वहाँ से एडजस्ट होना, ढालना खुद को। एक्लीमेट करना, एक्लीमेट होता है, एक्लीमेटाइज करना मतलब किसी जगह पे खुद को थोड़ी टाइम तक रखना। एक्लीमेट मतलब कि थोड़ी देर तक किसी जगह पे रहना, ताकि हम उसको अच्छी तरह से महसूस कर पाएँ या फिर उस सिचुएशन में ढल जाएं। मॉडिफाई, किसी चीज़ में चेंज करना, मॉडिफाई करना। चेंज हो गया ऑल्टर, जैसे हम पेंट को ऑल्टर करवाते हैं ना, जैसे ज़्यादा लंबी होती है तो उसको छोटी करवा देते हैं। ऑल्टर मतलब किसी चीज़ को चेंज करवाना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना। ठीक है, कन्फॉर्म करना, कन्फॉर्म भी मतलब क्या, एडजस्ट करना। कस्टमाइज, कस्टमाइज भी भाई अपने हिसाब से किसी चीज़ को चेंज कर लेना। रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कोई चीज़ खड़ी है ना, कोई चीज़ मतलब बनी हुई है। रीस्ट्रक्चर मतलब अपने हिसाब से कुछ उसको शेप वगैरह चेंज करना। ठीक है, अकोमोडेट करना, अकोमोडेट मतलब अकोमोडेशन, पता है कि भाई अकोमोडेट करना किसी चीज़ को, या किसी बंदे को हम कहते हैं ना अकोमोडेशन नहीं अच्छा था वहाँ पे, कहीं पे जाते हैं फिर हम बोलते हैं कि यार वहाँ का अकोमोडेशन अच्छा नहीं था, मतलब वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं था, जहाँ पे मैं रुका था वो जगह अच्छी नहीं थी। कहीं किसी चीज जगह मतलब किसी इंसान को कहीं पे रुकाना, अकोमोडेट करना, रहने की जगह देना। ठीक है, रीफिट, रीफिट मतलब फिट मतलब किसी चीज़ में फिट हो जाना, बस जाना। ठीक है, रीफिट मतलब किसी चीज़ में अच्छी तरह फिट नहीं आ रहे, उसको हम बोलते हैं रीफिट, कि किसी चीज़ में सही तरीके से नहीं घुस रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं। एंटोनिम हो जाता है इसका रेजिस्ट करना, भाई खुद को रोकना, ओपोज करना। ओपोज भी मतलब क्या करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, ओपोज करते हैं, वो होता है रिजेक्ट कर देना, भाई बिल्कुल ही त्याग देना, हटा देना, रिजेक्ट कर देना, नहीं मानना, रिफ्यूज़ कर देना, मानना ही नहीं है, इग्नोर कर दो। ठीक है, इग्नोर मतलब कि भाई देखना ही नहीं है मैंने। रिमेन द सेम, रिमेन द सेम मतलब कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जैसा था वैसा ही है। बी इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है भाई, अपने आप को जो ढाल लेता है अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग कंडीशंस में। बी इनफ्लेक्सिबल मतलब कि भाई खुद ही नहीं ढल रहा, जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं लाना चाहता। स्टिक टू, कि किसी एक ही जगह पे चिपका हुआ है। ठीक है, किसी एक ही चीज़ से लगाव लगा के रखता है, उसको बोलते हैं स्टिक टू। बी रिजिड, रिजिड क्या होता है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठोस, और ठोस चीज़ क्या होती है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करती है। तो बी रिजिड मतलब कि भाई वैसा का वैसा ही रहना, बिल्कुल चेंज ना होना, नॉट चेंज। देन हमारा लास्ट वर्ड होगा शायद ये, हाँ लास्ट वर्ड है हमारा एडजॉन, मतलब टू टेम्परेली स्टॉप अ मीटिंग, क्लास और डिस्कशन एंड कंटिन्यू इट लेटर। कि भाई टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ को, मीटिंग को रोक देना, क्लास को रोक देना। ठीक है, एडजॉन मतलब कि भाई अभी के लिए रोक दो और बाद में हम देखेंगे,
ठीक है, बाद में उसको फिर कंटिन्यू वापस कर लेना। जैसे आप देखते होगे कोर्ट क्या हो जाता है, एडजॉर्न हो जाता है, जैसे पार्लियामेंट के सेशन एडजॉर्न हो जाते हैं, अभी के लिए रुक जाते हैं और बाद में फिर वापस उनको कंटिन्यू करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजॉर्न करना। सेंटेंस हो जाएगा द प्रिंसिपल एडजॉर्न द असेंबली ड्यू टू हैवी रेन। जो प्रिंसिपल था उसने जो असेंबली थी उसको पोस्टपोन कर दिया, एडजॉर्न कर दिया, रेन की वजह से उसको बाद के लिए क्या कर दिया, टेम्परेली एडजॉर्न कर दिया। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया कि अब जो रिसेस होएगी या फिर जो असेंबली होएगी वो बाद में होएगी। समझ गए? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं पोस्टपोन करना। ठीक है, पोस्टपोन मतलब कि बाद की डेट देना। समझ गए? दूसरा हो जाता है रिसेस। रिसेस क्या होती है? रिसेस मतलब ब्रेक हो जाना। ठीक है, रिसेस मतलब ब्रेक। सस्पेंड कर देना, सस्पेंड भाई टेम्परेली स्टॉप कर देना, सस्पेंड होता है टेम्परेली स्टॉप। डिले कर देना कि अभी रोक दो, बाद में हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मना कर देना, बाद को लो उसको बाद के में करने का स्टार्ट करना। पॉज कर देना, रोक देना। ब्रेकअप कर देना, ब्रेकअप क्या होता है भाई? मीटिंग ख़त्म कर देना, बिल्कुल ही रोक देना। डेफर कर देना, डेफर होता है भाई फॉर्मल पोस्टपोन कर देना कि भाई थोड़े टाइम बाद हम करेंगे जो भी हम कर रहे हैं। पुट ऑफ कर देना कि क्या होता है? पुट ऑफ, ये कैजुअल वे है पोस्टपोन का ही, पोस्टपोन को कैजुअल वे में बोलना पुट ऑफ। ठीक है, प्रोरोग कर देना, प्रोरोग का भी मतलब क्या होता है भाई? प्रोरोग पार्लियामेंट में यूज़ करते हैं, सस्पेंड करना, किसी चीज़ को रोक देना, प्रोरोग करना। समझ गए? इंटरमिट करना, इंटरमिट में यही होता है कि भाई कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलाना, कि भाई रोक रोक कर वो चल रहे हैं, कि थोड़ी टाइम पर कुछ काम कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर काम कर रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, इंटरमिट। ठीक है, कि किसी चीज़ को रोक रोक कर करना, थोड़े टाइम बाद करते रहना। अब देन हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब भाई जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, रोकना नहीं। रिज्यूम कि वापस शुरू करना, रिज्यूम मतलब कि जो रोका हुआ था उसको वापस शुरू करना। प्रोसीड करना, प्रोसीड मतलब कि आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना मतलब आगे बढ़ाना। कैरी ऑन करना, कैरी ऑन भी मतलब काम स्टार्ट वापस करना। गो ऑन सेम ही आता है कैरी ऑन। रिमेन इन सेशन, रिमेन इन सेशन मतलब ये भी पार्लियामेंट का ही होता है कि भाई सेशन में रहना। समझ गए? सेशन क्या है? जहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं। रिमेन इन सेशन की मीटिंग वगैरह क्लास वगैरह में रहना, उसको ख़त्म नहीं करना। रिमेन इन प्रोग्रेस ये भी सेम ही है। होल्ड करना, ठीक है, होल्ड मतलब किसी चीज़ को जारी रखना, मेंटेन रखना, कि भाई होल्ड करके रखो। होल्ड मतलब कि भाई जो तुम काम कर रहे हो उसको करते रहो, आगे देखते हैं। कीप गोइंग, कीप गोइंग मतलब जारी रखो। एडवांस, एडवांस भी भाई एडवांस कहते हैं ना, हम आर्मी वगैरह मिलिट्री वगैरह में कहते हैं कि एडवांस, एडवांस की भाई धीरे धीरे आगे बढ़ो, एडवांस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आज के वर्ड हो गए कंप्लीट। और जैसे मेरा चैलेंज होता है कि रोज़ हमें क्या करना है? 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स को क्या करना है? 3 वर्ड्स को अपनी क्या कहते हैं, डेली कम्युनिकेशन, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, ताकि आपकी जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी अच्छी रहे, कि वोकैबुलरी से भरी रहे आपकी कन्वर्सेशन। ठीक है, और ये कुछ इस बार मैंने अलग करने की कोशिश करी है। इस बार मैंने सिनोनिम्स साथ में ही दे दिए लिखने के बजाय, क्योंकि मेरी थोड़ी जो हैंड राइटिंग है ना वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो समझ में नहीं आता बच्चों को, या फिर जो भी पढ़ते हैं ना उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हैंड राइटिंग है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस बार जो भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे वो पहले से ही लिख के दे दिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और होपफुली मैं होप करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर रहे होगे और लाइक कर रहे होगे मेरी वीडियो को, और अच्छे से देख रहे होगे। ठीक है, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 10 नए वर्ड्स के साथ। और मैं ट्राई करूँगा कि 1-2 दिन में मैं ईडियम्स और सिनोनिम्स, सॉरी ईडियम्स और फ्रेजेस की भी एक क्लास लेके आऊँ। 10 ईडियम और फ्रेजेस रोज़ करवाऊँगा, रोज़ नहीं तो मतलब अल्टरनेट डेज पे तो करवाऊँगा ही करवाऊँगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि कल या परसों से वो भी स्टार्ट कर दूँ, और ये 10 वर्ड्स वाली जो 10 वर्ड्स डेली वाली जो हमारी चैलेंज चल रही है तो चलता ही रहेगा। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए 10 वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो बाय, जय हिंद, जय भारत और जय माता दी।